बड़े एक्शन की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। कानून मंत्री को आपने कहते हुए सुना और बड़े एक्शन की बात, जी हाँ, अफवाह फैलाने वाला जो गैंग है उसके खिलाफ बड़े एक्शन की बात सरकार यहाँ पर कर रही है। हमारे एक और दर्शक है रोहित साफी, उनका सवाल ये, क्या नासा और इसरो वैक्सीन की खोज कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस पर जीत दर्ज की जा सके, इसके मरीजों का इलाज हो सके? डॉक्टर मणि, आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब सर? हाँ, मैं समझा नहीं, क्या है प्रश्न? वो कह रहे हैं कि नासा और इसरो वैक्सीन पर काम कर रहा है, क्या ये सच है? स्पेस एजेंसीज। आवाज कट रहा है सर, सवाल ये है, क्या नासा और इसरो भी कोरोना वायरस को ठीक करने वाली दवाई पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, देखिए, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट पे हर वक्त रिसर्च चल रहा है, पर कोई ऐसी दवाई नहीं उभर के आई है जो कंफर्म्ड तरीके से उपचार कंप्लीट करेगा। कुछ हद तक रोकथाम होता है इन दवाइयों से, पर बेसिकली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसका मतलब यह है कि जब सीरियस हालत होता है तो इंटेंसिव केयर उपचार देना है जब तक कि वायरस शरीर से हट नहीं जाता। दूसरी बात, ऐसा है कुछ दवाइयों का रिसर्च चल रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं, वो शायद रिजल्ट्स आ जाएंगे शीघ्र ही, और फिर अगर ये फायदामंद हो तो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल हम और विश्वसनीय तरीके से कर पाएंगे। ठीक सर, हमारे साथ संकल्प शर्मा है, डीसीपी नोएडा है। संकल्प जी, हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि आप जो सरकार के दिशा निर्देश हैं आप उनका पालन ना करें। नोएडा में किस तरह का एक्शन, किस तरह की वीडियोस आपने देखे? देखिए, हम लोग 100% लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट हम लोग करा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर भी हम लोगों की जो रिलीजियस लीडर्स हैं और जो सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग हैं उन सबसे हम लोगों की बात हुई है, और सब लोग अपने लेवल पे सभी को समझा रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑर्डर्स को फॉलो करना है और फिर इस लॉकडाउन को 100% इन्फोर्स कराना है। इसके बाद भी अगर कोई चीजें इस तरह की हम लोगों के पास आती हैं जिसमें इस तरह के वीडियो वायरल कोई अगर करता है या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करता है, तो उसके अगेंस्ट जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं हमारी आईपीसी की और डिजास्टर एक्ट की, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन हम लोग लेंगे ऐसे लोगों के लिए जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे वीडियोस आपके नोटिस में आए हैं? क्या ऐसे वीडियोस की संख्या ज्यादा है? क्योंकि बीते 5 दिनों में अगर बात करें, सिर्फ 5 दिनों की, तो ऐसे 30,000 वीडियो सामने आने की बात कही जा रही है। क्या आपके नोटिस में भी आपने ऐसे वीडियोस देखे? लगातार सोशल मीडिया को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। नोएडा में अभी तक इस तरह का कोई वीडियो वायरल होने वाला पर्टिकुलरली रिलेटेड टू नोएडा ऐसा इस तरह का इंसिडेंट नहीं आया है, मगर हमारी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सोशल मीडिया पर भी चल रही है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अगर इस तरह का ट्रेस होता है कि नोएडा से रिलेटेड है और इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शंस में हम लोग एक्शन लेंगे। शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। तो हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक कोरोना वायरस से लड़ाई जो इस समय हिंदुस्तान लड़ रहा है, महायुद्ध, उससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कैसे लॉकडाउन में जहां आप अपने घर में बैठकर राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश गढ़ रहे हैं, लोगों को बरगलाने, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे इस मैसेज को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश करें, जरा देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हम अब क्राउडेड प्लेस में ना जाएं। स्टेप नंबर 2, हम साबुन से अपने हाथ धोएं, वो भी 20 सेकंड के लिए। स्टेप नंबर 3, हम अपने गंदे हाथ मुंह पे ना छुएं। आप इन चीजों से डरिए, आप इन चीजों का सामना करिए, डरिए नहीं, लड़िए। जय हिंद। तो ये रुद्राक्ष हैं, मैसेज देते हुए, साफ कहते हुए कि प्लीज आप जो रूल बुक है, जो नियम कायदे हैं, आप उनका पालन कीजिए। तो देश भर में कोरोना वायरस से बचने, सतर्क रहने के लिए पुलिस और प्रशासन आम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। लोगों को हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, सभी अपील की जा रही हैं। और राजनांद गांव की बात करें, पुलिस वहां पर अपने तरीके से लॉकडाउन में क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। कोरोना कॉस्ट्यूम में सड़क पर यह व्यक्ति डरावनी आवाज निकाल रहा है जो सतर्क रहने और बचकर रहने के लिए आगाह कर रहा है। यह भी बताता है कि पुलिस सिर्फ डंडों का इस्तेमाल नहीं कर रही है लोगों को घर में रोकने के लिए,
दरअसल इस तरह के नुक्कड़ नाटक से भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो हम आपको लगातार वो पहल बता रहे हैं जो लगातार की भी जा रही हैं और हमारे दर्शक हमें सवाल लगातार भेज रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, हमारे एक दर्शक है विपुल शर्मा, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जमात की वजह से ये कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि 15 तारीख के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा? देखिए, इस पर कोई उत्तर देना संभव नहीं है और बीच में तो हम लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस का स्प्रेड भारत में बहुत नियंत्रित था, फिर छोटा सा एक स्केल आया है। ये सरकार जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है, और मुझे लगता है कि ऊपर के स्तर पर पूरे भारत में प्रदेश के प्रधानमंत्री इसकी पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, ये निर्णय उनका ही होगा और ये कब समाप्त होगा हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर हम सब लोग अच्छा व्यवहार करें और जो निर्देश है उसका अनुपालन करें तो ये समय अवधि निश्चित रूप से कम हो जाएगा और भारत सुरक्षित होगा, क्योंकि दुनिया की तुलना में भारत अभी भी टचवुड जिसे हम कहते हैं नजर न लग जाए, हम बाकियों से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की गुंजाइश है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, देश के प्रधानमंत्री की उस अपील को बार बार दोहराना होगा, याद रखना होगा। शायद कामयाबी का रास्ता उन्होंने हमें दिया है, हम कामयाब होंगे। ठीक, हमारे एक दर्शक है कुंदन, वो कह रहे हैं लॉकडाउन में जो लोग जरूरी काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? डॉक्टर यादव, आपसे मेरा सवाल है। और एक और सवाल है कि घर को सैनिटाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग काम पे जा रहे हैं वो सुरक्षित हैं, बिल्कुल नहीं। उनको अगर किसी वजह से एसेंशियल काम है, वो हेल्थ वर्कर हैं या कोई ऐसे ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, पुलिसकर्मी हैं, आप जैसे मीडिया कर्मी हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज में हम काउंट करते हैं, अगर उनको जाना पड़ता है तो उनको मास्क यूज करना चाहिए। ये गाइडलाइंस अब बदल गई हैं। पहले हम कह रहे थे कि मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल ये बोला जा रहा है कि मास्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको संक्रमण हो सकता है और आपको सिम्टम ना हो और आप थूक के जरिए या सांस के जरिए ये कीटाणु फैला सकते हैं। तो वो मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और जब भी वो काम पे जाते हैं फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और ये जो बेसिक प्रिकॉशंस बताई गई थी उनको करते रहें। दूसरा सवाल आपने पूछा कि घर को सैनिटाइज कैसे करें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर को, खिड़कियों को खुली रखें, वेल वेंटिलेटेड रखें, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल ना करें। जो हवा अंदर सर्कुलेट करती रहती है या रीसर्कुलेट करती रहती है वो ज्यादा डैमेज करती है। अपना घरों में भी सोशल क्वारंटीन या डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए और जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए मेंटली, ताकि आप इस सदमे को या इस बोर्डम को दूर कर सकें। ठीक, डॉक्टर मणि, जाते जाते हमारे एक दर्शक है प्रदीप सिंह, वो कह रहे हैं हेल्थ स्टाफ कितना सेफ है इस वक्त? हेल्थ स्टाफ की सेफ्टी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो सबसे अधिक रिस्क में है। तो हेल्थ स्टाफ की सेफ्टी दो चीजों में है, एक तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और दूसरे उनकी ट्रेनिंग सेल्फ केयर में और इन्फेक्शन कंट्रोल में। क्योंकि पीपीई के अलावा वो जिस हिसाब से हैंड हाइजीन करते हैं, जिस हिसाब से प्रोसीजर्स के एसओपीज फॉलो करते हैं और जिस हिसाब से जो जोन्स जो हैं इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड जोन्स को सेपरेट रखें, ये हमारे लिए चुनौती है। और हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स इस पे गौर कर रही हैं जी, एसओपीज को स्टडी कर रही हैं और कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग ले रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। अभी इतने ही सवाल हम ले पाए हमारे इस ब्रॉडकास्ट में, लेकिन आगे भी हमारी ये कोशिश, रोज 1 बजे हम इसी तरह आपके सवाल लेकर आते हैं, शाम 6 बजे भी आपके सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं। आप अपने सवाल लगातार भेजते रहिए #AskZ के साथ। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं, पुलिस अपने लेवल पर हर संभव कोशिश कर रही है कि जागरूकता फैला सके। राजनांदगांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र भी किया था। क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है आपके स्क्रीन पर ये देखिए। कोरोना कॉस्ट्यूम में ये व्यक्ति जो आपके स्क्रीन पर डरावनी आवाज निकाल रहा है, सतर्क रहने और बचकर रहने के लिए आगाह भी कर रहा है।